कल्पना कीजिए कि जिस पल मनुष्य की सांसें थम जाती हैं और शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी क्षण आत्मा स्वयं को जीवित पाती है और ऊपर से अपने ही शरीर, रोते हुए परिजनों और जलती चिता को देखती है। तभी अचानक दो भयानक यमदूत प्रकट होते हैं, जिनकी आंखें आग जैसी लाल, शरीर काला और हाथों में फंदा होता है, और वे आत्मा को बिना किसी दया के पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं, जहां यमराज के दरबार में चित्रगुप्त की वह पुस्तक खुलती है, जिसमें जन्म से मृत्यु तक किए गए हर छोटे बड़े कर्म, हर बोला गया शब्द, हर छुपा हुआ विचार और हर दिया गया दुख लिखा होता है। और वहीं तय होता है कि आत्मा स्वर्ग की अधिकारी है या नर्क की। फिर जिसने जीवन में चोरी की, झूठ बोला, धोखा दिया, अधर्म से धन कमाया, माता पिता और गुरु का अपमान किया, स्त्रियों को वासना की दृष्टि से देखा, निर्दोषों को सताया, पशु पक्षियों पर क्रूरता की, धर्म का दिखावा किया, अहंकार में डूबा रहा और दूसरों के दर्द पर हंसा, उसे गरुड़ पुराण में बताए गए भयानक नरकों में भेजा जाता है, जहां तामिस्र नर्क में घोर अंधकार, भूख और मारपीट सहनी पड़ती है। अंध तामिस्र में आत्मा को अंधा कर अंधेरे में भटकाया जाता है। रौरव और महारायरव नर्क में भयानक जीव आत्मा को नोच नोच कर खाते हैं। कुंभिपाक नर्क में उबलते तेल में पकाया जाता है। कालसूत्र नर्क में जलती हुई धरती पर नंगे पैर दौड़ाया जाता है। असिपत्र वन में तलवार जैसे धारदार पत्तों के जंगल में भागने को मजबूर किया जाता है। शालमली नर्क में कांटों से भरे वृक्षों पर लटकाया जाता है। वैतरणी नर्क में खून, कीचड़ और कीड़ों से भरी नदी में डुबोया जाता है। और सबसे भयावह अवीच्य नर्क में अंतहीन पीड़ा दी जाती है, जहां सजा कभी समाप्त नहीं होती। और गरुड़ पुराण इन भयानक सजाओं का वर्णन इसलिए नहीं करता कि मनुष्य डर जाए, बल्कि इसलिए करता है कि वह जीवित रहते ही अपने कर्म सुधार ले। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन कर्मों का फल कभी नहीं टलता। इसलिए जो सत्य बोलता है, करुणा रखता है, माता पिता की सेवा करता है, स्त्री का सम्मान करता है, अहंकार छोड़ता है और ईश्वर का स्मरण करता है, वही नर्क से बचकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है।